पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने 294 में से 291 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इसका ऐलान किया। ममता बनर्जी ने बंगाल में 291 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, जबकि 3 सीटों पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाली है, तो वहीं भवानीपुरी से शोभन मुखर्जी को टिकट दिया गया है। हाल ही में टीएमसी में शामिल होने वाले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी हावड़ा के शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी की लिस्ट में 100 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। इनमें 50 महिलाएं हैं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। नॉर्थ बंगाल की 3 सीटों पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये सीटें पार्टी के सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। वही सूत्रों के हवाले से जमीनी स्तर पर छवि और भ्रष्टाचार मुक्त चेहरे की महत्व दिया जा रहा है। लिस्ट में कई स्टार उम्मीदवार भी शामिल है। कम से कम 100 उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हैं। इनमें से 30 की उम्र के 40 से कम के लोग हैं। वही 65 सीटों पर अनुसूचित समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, यानी कि अनुसूचित उम्मीदवार न केवल आरक्षित सीटों पर बल्कि अन्य सीटों से भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने 62वें जन्मदिन पर भोपाल की स्मार्ट सिटी में पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री या नेतृत्वकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक परिवर्तन का वाहन भी बनना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी अपने जन्मदिन और शुभ अवसरों पर पौधा लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री या नेतृत्वकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, उसको सामाजिक परिवर्तन का वाहक भी बनना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर भी होना चाहिए। और इसलिए मन में ये भाव आया कि हर अवसर ऐसा कैसे बनाया जा सकता है जिसका उपयोग जनता के लिए हो, लोगों के लिए हो। और तब मन में ये भाव आया कि जन्मदिन पेड़ लगाकर मनाना चाहिए। जन्मदिन तो मनेगा ही, लेकिन इस माध्यम से जो पेड़ लगेंगे वो पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे। और पर्यावरण बेहतर बनाना यानी पृथ्वी पे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इसका इम्पैक्ट पर्यावरण बचाने का केवल हमारे यहाँ नहीं होगा, पूरी दुनिया को बचाने के लिए होगा। और इसलिए एक सामाजिक अभियान मैंने हाथ में लिया है कि मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि मैंने पार्टी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ पेड़ लगाए, परिवार के साथ मेरे पेड़ लगाए, यहाँ पत्रकार मित्रों के साथ मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज मैंने पेड़ लगाए। मैं सबको यह अपील और आह्वान करता हूं कि ऐसे जीवन के शुभ अवसर पर हम खुशियां बांटें, धरती बचाने के लिए पेड़ लगाएं। जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, यहां तक कि माता पिताजी अगर नहीं है तो उनकी स्मृति में हम ये पवित्र कार्य कर सकते हैं। ये पृथ्वी को बचाने का काम है। मेरे मन में ये आया है कि ये अभियान तो लगातार चलेगा। मैं पेड़ लगाने निकल पड़ा हूं, आप भी निकल पड़े ताकि धरती का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम बचा सकें। नशा मुक्ति अभियान वो भी चलाने का भाव मन में है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, ये एक और प्रमुख काम है जो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते करना चाहता हूं। लेकिन पर्यावरण का मतलब पेड़ लगाना भी, जल बचाना भी, नदियां बचाना भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के सहयोग से ये पवित्र कार्य हम कर पाएंगे। मैं आज जो भाई और बहन, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, प्रशासनिक साथी हो, पेड़ लगा रहे हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर मेरे पत्रकार मित्रों को